आज मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 3 आप देख सकते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की ओसवाल सिंपल पेपर की बुक है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और ये जो क्वेश्चन है आउटसाइड दिल्ली सीबीएसई बोर्ड 2015 सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड को आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 504 कोन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए मेटालिक स्फीयर्स। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर्स एंड हेंस फाइंड इट्स सरफेस एरिया। यूज पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ पे बोल रहा है कि 504 कोन्स है, इतने ढेर सारे कोन्स हैं और हर कोन का जो डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर जितने कोन लिए सब सिमिलर हैं, एक साइज के हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहा है इसमें कि इन्हीं 504 कोन्स को मेल्ट कर दिया गया, मेल्टेड और रिकास्ट इनटू ए मेटालिक स्फीयर। इन सारे 500 कोन्स को मेल्ट करके इसको एक नया शेप दे दिया गया। किसका शेप दिया गया? मेटालिक स्फीयर, एक मेटल स्फीयर बना दिया गया है। इन सभी कोन्स को मिला करके एक मेटालिक स्फीयर बनाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्फीयर बना है ना, रिकास्ट करके जो बनाया गया उसका हमें डायमीटर फाइंड करना है और सरफेस एरिया क्या है उस स्फीयर का, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोन का शेप समझ लेते हैं, कोन कैसा दिखता है। आप जानते हैं कि ये कोन होता है, ये शेप होता है कोन का, ठीक है। ये कोन हो गया और यहाँ से लेकर ये मैं यहाँ पॉइंट दे रही हूँ ए और ये पॉइंट बी है, इसको मैं मान लेती हूँ सी। तो ये जो ए बी है ना, यही डायमीटर है, इसी को डायमीटर कहा गया है, डायमीटर। और यहाँ से ये पॉइंट ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, तो ये पूरा क्या है? ए बी डायमीटर है। जब आप कोन को जहाँ से ओपन रहता है वहाँ आप जब कोन को पलट कर देखेंगे तो ऊपर साइड क्या दिखता है आपको? सर्कल ही नज़र आता है ना। तो सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, वही ए बी डायमीटर है। कोन क्या? 3 डायमेंशनल कोन को आप देखिएगा, ठीक है ना। तो ये डायमीटर ए बी हो गया। ये जो डायमीटर बोले ना, ये डायमीटर डी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। और ये देखिए क्या बोला? हाइट, मतलब कि ये कोन की हाइट, कोन की हाइट मतलब यहाँ से लेकर ये कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर और यहाँ तक। ये पूरे कोन की हाइट 3 सेंटीमीटर यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब ये एक कोन है, ठीक है, ये एक कोन है। तो इसी तरह का 504 कोन्स लिए गया है, सबका डायमीटर हाइट है, मतलब कि आइडेंटिकल कोन्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, यही होता है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हमारा डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? डी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यही डायमीटर है। और अगर इसको हम पॉइंट हटा के लिखे तो क्या होगा? 35/10 होगा ना। अगर हम पॉइंट हटा के लिखे तो 35/10 होगा। तो ये तो डायमीटर है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो एच दिया है 3 सेंटीमीटर, ये एच हो गया। और आर ये रेडियस है, तो रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। रेडियस हमारा जैसे ये पॉइंट ओ है ना, तो रेडियस क्या हो गया? ये हो गया ओ बी और ओ बी। तो डायमीटर का हाफ कर दीजिए, तो डी कितना है? 35/10। ये डायमीटर डी हो गया, ठीक है। तो और हाफ कर दीजिए, तो ये हाफ हो गया। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35/10। ये डिवाइड है, इसको इंटू में कीजिए। अच्छा, ये 2 है तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। ये तो 35/10 लिखा है, ये डिवाइड है, इसको इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा ना, 1/2। तो आर कितना है हमारे पास? तो ये देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ कट रहा है, पहले इसको काट लेते हैं हम। तो देखिए 5 से कटेगा, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो कितना आ रहा है? 7/, नीचे क्या है? 2 और 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आया है। इसको हम फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, इसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 7/4 सेंटीमीटर ये हमारा रेडियस आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह के कोन्स कितने लिए गए हैं? टोटल 500 कोन्स लिए गए हैं। तो वॉल्यूम, हम एक कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 504 कोन्स का निकालना हो तो एक कोन का वॉल्यूम इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स कितना होगा? एक कोन का इतना वॉल्यूम है तो 504 कोन्स का कितना होगा? तो जस्ट इसमें 504 हम इंटू ही तो करेंगे, यही ना करेंगे हम। तो ये 504 जो टोटल 504 कोन्स है उनका ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 504 कोन्स है, ठीक है ना। इतने कोन्स है, इसको क्या किया गया है? मेल्ट किया गया है। मैं यहाँ पे बना दूँ डायग्राम, मेल्ट किया गया है इसको। 504 कोन्स को, पूरे कोन्स को मेल्ट गला करके फिर उसको एक नया शेप दिया गया है। क्या दिया गया है? स्फीयर बनाया गया। देखिए ये जो स्फीयर है ना, इसको सर्कल नहीं समझिएगा, ये 3 डायमेंशनल स्फीयर है। जैसे क्रिकेट बॉल होती है ना, वही एज्यूम कीजिएगा इसको फिलहाल, ठीक है ना। तो ये 500 कोन्स को, पूरे कोन्स को मेल्ट करके गला करके एक नया शेप दिया गया है, जो कि है एक मेटालिक स्फीयर। क्या है? मेटालिक स्फीयर। मेटालिक स्फीयर बना दिया गया है, ठीक है। तो मेटालिक स्फीयर, तो ये सेंटर ओ है, ठीक है। तो ये सेंटर ओ है, तो ये डायमीटर होगा, यहाँ से नाम दे दे पी क्यू। तो ये पी और क्यू क्या हुआ? डायमीटर हुआ,
इस ये स्फीयर जब बनाया गया तो स्फीयर का डायमीटर होगा तो ये डायमीटर होगा ना पी क्यू, सर्कल ही टाइप का तो दिखता है, तो ये पी क्यू डायमीटर हो गया, ठीक है। लेकिन इसको आप 3 डायमेंशनल समझिएगा शेप, ठीक है ना, एज्यूम कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो 500 कोन्स को मेल्ट करके जो मेटालिक स्फीयर बनाया गया है उसका हमें डायमीटर मतलब कि ये डी फाइंड करना है। क्या है डी, ये फाइंड हमें करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्फीयर बना है इसका हमें सरफेस एरिया, क्या बोला देखिए क्वेश्चन में, सरफेस एरिया। तो सरफेस, इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², ठीक है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और इस स्फीयर का डायमीटर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 504 कोन्स को मेल्ट किया गया, ठीक है, और मेल्ट करके स्फीयर बनाया गया। तो 504 कोन से जो किसी मेटल से ही बना होगा ना, किसी चीज़ से, किसी मटेरियल से ही तो कोन बना होगा ना। तो अब जितना मटेरियल 500 कोन्स में है टोटल, तो जब इसको मेल्ट करके स्फीयर बनाया गया है, तो मेटालिक स्फीयर जब बनाया गया तो ये मेटल का स्फीयर है, में पूरा स्फीयर किसका, मेटल का है। कोन्स भी मेटल का ही था, कोन्स भी मेटल का था। तो जितना 504 कोन्स में मेटल यूज़ हुआ है उतना ही तो स्फीयर में भी यूज़ हो रहा है ना। इसी को तो गला करके मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है। जितना मटेरियल इसमें था वही मटेरियल तो यूज़ इसमें हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि 500 कोन्स में टोटल कितनी क्वांटिटी है मेटल्स की, भाई कौन किसी मेटल का किसी चीज़ का तो बना होगा ना, कितनी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी इसमें यूज़, जितनी भी क्वांटिटी है यहाँ इस कोन्स में जो मेटल यूज़ किया गया है उसी वही क्वांटिटी तो इसी में यूज़ हुआ है ना, इतना ही क्वांटिटी तो इसमें लगा है ना, इसी को तो बदल के स्फीयर बनाया गया है ना। तो जो क्वांटिटी इसमें है मटेरियल की वही क्वांटिटी इसकी भी होगी। तो कैसे क्वांटिटी हम पता करते हैं कि 500 कोन्स में टोटल कितनी मेटल की क्वांटिटी है, कितना मेटल यूज़ हुआ है, कैसे पता करते हैं। तो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या बताएगा, अगर हम 504 कोन्स का वॉल्यूम निकाले तो वो वॉल्यूम क्या बताएगा, वो वॉल्यूम बताएगा टोटल इसमें कितना मेटल यूज़ हुआ है, जिस चीज़ का भी ये कोन बना है। तो उतना ही वॉल्यूम इसका भी तो होगा ना। जो वॉल्यूम इसका होगा 504 कोन्स का, तो यही मटेरियल तो इसमें भी यूज़ हुआ है ना, तो इसका भी तो वॉल्यूम सेम हुआ ना। तो यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल हुआ कि नहीं। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कह सकते हैं कि नहीं। मटेरियल तो वही यूज़ हो रहा है ना, बस इसका शेप चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 500 कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो बस यही ट्रिक अप्लाई करना। तो वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स का देखिए मैंने यहाँ पर ये निकाला है, ये है ना, कितना आया 504, यहाँ मैं लिखती हूँ 504 इंटू ये क्या है 1/3 पाई r²h, यही ना है 1/3 पाई, यही ना है वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स। अच्छा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए यहाँ पर ये जो ये स्फीयर है मेरा, इसी को 504 कोन्स को मेल्ट करके इस मेटालिक स्फीयर बनाया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो डायमीटर हुआ, तो यहाँ ये रेडियस हुआ ना, ये OQ और OP रेडियस हुआ, तो इसकी रेडियस को मैं R1 मान ले रही हूँ। क्या मान ले रही हूँ मैं, R1, ये रेडियस ही तो हुआ, OQ और OP रेडियस हुआ ना R1। तो यहाँ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, यहाँ पे मैं बता दूँ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है ना। तो यहाँ पर रेडियस, स्फीयर का रेडियस होता है, तो यहाँ पर रेडियस मैंने क्या माना, R1 माना है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4/3 पाई r, और यहाँ पे नोटेशन दीजिए 1 r1³, क्योंकि हमने यहाँ पर स्फीयर का रेडियस R1 माना, ये माना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू के दोनों साइड, ये सब इंटू में है, ये आपस में इंटू में है, ये भी इंटू में है, और इक्वल टू के दोनों साइड पाई और पाई है, तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीज़ कट सकता है, देखिए ये 1/3 है, और यहाँ पर भी 4/3 है। आप यहाँ पे देखिए इक्वल टू के दोनों साइड जो 3 है डिनोमिनेटर में है, दोनों 3 डिनोमिनेटर में है ना, तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया ना। क्या क्या चीज़ बच रहा है, देखिए 504 इंटू, और ये क्या है r²h है ना। तो यहाँ पर देखिए ये रेडियस जो है किसका रेडियस है, यहाँ पर ये कोन का रेडियस है, देखिए r, ये जो निकाला 7/4 ये है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे ना, ये r²h है ना, तो r रेडियस कितना है, ये कोन का रेडियस है, कितना है 7/4। तो इस r की जगह हम क्या रखेंगे 7/4। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाइए, अब ये इंटू यहाँ लगाइए, h हाइट, किसका हाइट, कोन का हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 लिखिए, इक्वल टू, और यहाँ क्या बच रहा है 4 बच रहा है, और r1³ ये बच रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है 504
इंटू देखिए 7/4 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे हम। 7/4 इंटू 7/4 इंटू 3 इक्वल टू ये क्या है 4r1 का होल क्यूब, और यहाँ पे इंटू का साइन है दोनों के बीच में। अब 4 से देखते हैं कटता है कि नहीं ये दोनों आपस में। तो देखिए 4 1 जा 4 और 10, 4 2 जा 8, यस ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ से काटेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, कट गया 4 से। अच्छा अब 4 से नहीं कटेगा, लेकिन हाँ ये दोनों 2 से कट सकता है, 2 2 जा 4 और ये 2 से काट लीजिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो क्या क्या चीज़ बच रहा है, तो 63 यहाँ 63 बच रहा है इंटू ये क्या है 7 इंटू 7 ये बच रहा है इंटू 3 ये बच रहा है, यही ना बच रहा है 63 7 7 और 3 और नीचे क्या बच रहा है 2 बच रहा है, यहाँ 2 लिखिए इक्वल टू ये क्या है 4 इंटू r1 का होल क्यूब, यही है ना, ये बच रहा है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ये आया हमारे पास, ये यहाँ से मैं काट दूँ इसको, हाँ ये आप समझ रहे हैं ना ये कहाँ से आया, ठीक है। तो अब देखिए हमें r1 का होल क्यूब चाहिए, तो ये 4 इंटू में है, इधर साइड आएगा, हमें केवल r1 क्यूब चाहिए ना, तो ये 4 इंटू में इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, पहले ऐसे लिखिए 63 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3/2 इक्वल टू ये r1 क्यूब यहाँ पर लिखिए आप, और ये 4 जो है इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि ये 4 इधर नीचे आ जाएगा ना, ये 4 इधर आ जाएगा ना LHS साइड में, डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो हम और ऐसे ले लेते हैं r1 का होल क्यूब और इसको हम इधर लिख देते हैं 63 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3/2 इंटू 4, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर r1 क्यूब पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया। हमें r1 चाहिए, r1 हमारा क्या है यहाँ पर, r1 जो है हमारा किसका रेडियस है, ये देखिए ये जो स्फीयर है ना जिसको कि मेल्ट करके बनाया गया उसका रेडियस है। तो जब हमारा रेडियस आ जाएगा हमें क्या यहाँ फाइंड करना है, जो स्फीयर है मेटालिक स्फीयर उसका डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस को डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेडियस निकाल लें, तो देखिए यहाँ पर r1 का होल क्यूब है ना, तो हमें तो केवल r1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये क्यूब जब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा क्यूब रूट। देखिए मैं यहाँ पे देती हूँ 63 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3/2 इंटू 4, ये क्यूब यहाँ पर, इसको यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, ये देखिए क्यूब रूट यहाँ पे लग गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ r1 इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ देखिए ये अंडर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 7 जा 63 होता है, 63 पर ध्यान दीजिए। 63 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसको इंटू करेंगे तो 63 आएगा, ठीक है। अच्छा ये होगी, ये 63 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या है 7 इंटू 7 और यहाँ पर क्या है इंटू 3, बस 63 को हमने ये लिख दिया तोड़ के, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू, और ये 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा ये हमारा रेडियस आ रहा है, तो रेडियस की यूनिट क्या रहती है, सेंटीमीटर ना। सब यहाँ पर जितना भी कोन का हाइट और डायमीटर सेंटीमीटर में है, तो स्फीयर का भी रेडियस सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिख दिया, इस क्यूब रूट से बाहर लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो r1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 7 3 बार आ रहा है और यहाँ पर 3 भी देखिए 3 बार आ रहा है ना, 1 2 3, 7 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है। तो यानी कि यहाँ से 7 बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 3 बार 7 आ रहा है, क्यूब रूट है, तो यहाँ से 1 7 आ जाएगा और 7 पर से क्यूब हट जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह से देखिए 3 भी 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 1 3 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। अगर क्यूब रूट है तो 3 3 का बनाइए आप, 3 बार रिपीट होना चाहिए कोई भी नंबर, तब वो उस पर से क्यूब रूट हट जाएगा। तो 7 भी 3 बार आ रहा है तो यहाँ 1 7 निकाल लीजिए, यहाँ पर 3 भी 3 बार आ रहा है तो 1 3 बाहर निकाल लीजिए। उसी तरह से नीचे भी देखिए 3 बार 2 आ रहा है तो 1 2 बाहर निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्यूब रूट हट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखिए, इक्वल टू 7 जो 21/2 सेंटीमीटर, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। 2 1 जा 2, 0 1 आया, 0 टाइम्स ले जाइए तो 1, फिर 0.025 जा 10, तो ये कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर रेडियस किसका, जो मेटालिक स्फीयर है। मेटालिक स्फीयर देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो रेडियस ये मान लीजिए कि ये हमारा ये O है, और ये मान लीजिए हमारा, इसका मैंने क्या नाम दिया था, ये देखिए मैंने यहाँ नाम दिया था स्फीयर का P और Q ना। तो ये P है और ये Q है, ये R1 आ गया, यही ना है रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, ये भी R1 है, ये OP और OQ रेडियस है, ठीक है, ठीक है। तो R1 हमारा 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, स्फीयर का डायमीटर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर किसका, डायमीटर स्फीयर का, 2 इंटू R1 होगा ना, रेडियस का जस्ट डबल कर दीजिए। तो 2 इंटू, और यहाँ पर कितना है हमारा 10.5 है ना, तो 10.5, हाँ 10.5 और यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर रहेगी। तो इंटू कीजिए, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21 हुआ, 21 सेंटीमीटर डायमीटर। ये आ गया किसका, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना हुआ हमारा, डायमीटर ऑफ स्फीयर वो हमारा आया 21 सेंटीमीटर। ये आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक
मेटालिक क्यों बोला जा रहा है कि मेटल का बना हुआ, ठीक है ना। मेटालिक स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई हमने यहाँ पे रेडियस क्या माना था स्फीयर का, R1 माने ना, तो 4 पाई R1 स्क्वायर लिखिए, ठीक है ना। ये देखिए R1 स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू R1 स्क्वायर। R1 कितना आया हमारा, देखिए R1 हमारा पहले 21/2 था, फिर मैंने पॉइंट में 10.5 लिखा है, तो हम यहाँ पॉइंट में ना लिख करके 21/2 ही लिखते हैं, ठीक है। तो 21/2 R1 हो गया का होल स्क्वायर। तो ये एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 21/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या हम यहाँ यूज़ करेंगे 22/7 लिख दिया। फिर ये क्या है 21 इंटू 21/2 इंटू 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 2 जब 4, ये 4 हो गया, 4 और ये 4 कैंसिल, ठीक है। फिर 7 3 21, तो क्या क्या बच रहा है 22 इंटू 21 बच रहा है, और 3 बच रहा है, यही बच रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिखिए, ठीक है। तो इंटू कर लीजिए, ये हो जाएगा 22 इंटू ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 63 और 22 इंटू कर लेते हैं, तो 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 3 6 2 6 12, तो 6 8 3 1 कितना आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ मेटालिक स्फीयर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर मेटालिक स्फीयर का डायमीटर निकालना था जो कि 21 सेंटीमीटर है, और सरफेस एरिया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।